what branch can I get according to this rank? Yes, you guys are kept thinking about this, and exactly what we are going to talk today. Hi everyone, I am Anushka Singh, currently a second year BTech student in Banasthali Vidyapith. Today, this video is specially for those who appeared in Banasthali Entrance Exam 2025. Many of you received your offer letter and many didn't receive offer letter yet. For those who didn't receive, please keep checking your mail regularly, and for those who received their offer letter, I will be giving you idea what branch you will be get according to your rank. So, in my last counseling blog, I received 400 plus comments and messages on my social media handle. The can I get this branch? Can I get this branch at this rank? At get this rank, I will be getting this branch or not? Okay. So we are going to talk today. फर्स्ट ऑफ ऑल बनस्थली में रैंक प्लस काउंसलिंग डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर आपकी रैंक अच्छी भी है, अगर आपका काउंसलिंग डे पीछे है तो मे बी सीट फुल हो सकती है, तो आपको ना मिले सीट। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो मतलब, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना अपनी रैंक प्लस काउंसलिंग डे प्लस योर प्रेफरेंस लिस्ट कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में क्या पढ़ा था। मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी और मैं आपको रैंक वाइज भी आइडिया देती हूँ कि किस रैंक तक क्या क्या मिल सकता है। ठीक है। सो अंडर 200 रैंक होती है जिसकी, उन लोग को CS तो मिल सकता है, और जो अंडर 300 में आते हैं, थोड़ा 300 साइड में जिनकी रैंक आती है थोड़ा लेस होता है, बट दे आर गॉट द चांस कि CS मिल सकता है। ठीक है। और ये सिर्फ एक आइडिया है, इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि हाँ मिल ही जाएगा, दीदी ने बोला है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आइडिया ही है, बाकी तो ऑफिशियली उन्हीं का चलता है वहाँ पे। ठीक है। अंडर जो 300 रैंक होती है उन लोग को CS मिल जाएगा। देन फिर CSAI 300 to 600 आई गेस इतना ही रहता है, या तो 550 तक रैंक होगी जिनका उनका। फिर 550 600 से लेके 800 तक जो रैंक होंगी उन लोग को IT मिल जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का क्रेज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग के पास 3 होती है ब्रांचेस, EC EI और EE। तो आई गेस 500 मतलब 1500 800 से लेके 1500 तक जो रैंक होती है उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में से तीनों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद जिनकी रैंक होती है उन लोग को केमिकल, मैकेट्रॉनिक्स, VLSI और बायोटेक्नोलॉजी में से भी मिल सकता है। ठीक है गाइज। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि काउंसलिंग रेट भी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी की काउंसलिंग डेट थोड़ी पीछे होती है पर उसकी रैंक अच्छी आई होती है, फिर भी बहुत कम चांस होते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि वन ऑफ माय फ्रेंड जिसकी रैंक थी 730 अराउंड, है ना, और उस काउंसलिंग डेट मेरे साथ का ही था, 6 था, है ना। और ऐसा था कि वहाँ पे जाके बाहर बोर्ड लग चुका था उसके टाइम पे कि CS और CSAI फुल हो चुकी है सीट, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, देन शी चूज़ IT। ठीक है। और मेरी एक और फ्रेंड थी जिसका 4 जुलाई को ही था काउंसलिंग डे, फर्स्ट वाले दिन ही था, और उसकी रैंक भी अराउंड 700 थी, बट उसको मतलब फर्स्ट डे भी है पर उसको CSAI नहीं मिला, ना CS मिला। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रैंक ही होता है वहाँ पे काउंसलिंग डे, ऐसा नहीं कि आप पहले, पर उन लोगों के लिए होता है जैसे कि जिनकी रैंक अच्छी आई होती है और पर काउंसलिंग डे पीछे होता है, ऐसा होता है। मतलब आपकी रैंक भी अच्छी आई होनी चाहिए और काउंसलिंग डे भी पहले होना चाहिए, तो आप लोग को आपकी स्पेसिफिक जो आपको प्रेफरेंस चाहिए ब्रांच में वो मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर रही हूँ रेगुलरली, मतलब जैसे ही आ रहे कमेंट विद इन आवर और विद इन मतलब मिनट्स में आप लोग को रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पोस्ट व्हाट आफ्टर काउंसलिंग। ठीक है। आई एम गोइंग टू पोस्ट। ठीक है। सो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग को ऑफिशियल काउंसलिंग वाले डे पे जाना ही चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, और आप लोग को जाके मतलब ट्राई करना ही चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लोअर ब्रांचेस है कोई अपर ब्रांचेस, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा लेकिन प्लेसमेंट सारी ही ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मेरी ये लोअर ब्रांच है मेरी प्लेसमेंट क्या लगेगी, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी प्लेसमेंट कितना हाई जा सकती है आप भी नहीं जानते हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है ब्रांचेस का। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे कोडिंग ही ब्रांच में जाना है, CS में ही जाना है, तो ऐसा भी होता है। पर तो फिर वो कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं, बट ऐसा है कि ये मत सोचना कि ये ब्रांच मेरे को मिल गई है तो मेरे को प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट सारी ही ब्रांचेस की अच्छी है, तो एक बार आप जाके ज़रूर विजिट करो काउंसलिंग वाले डे पे, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।